हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको क्लास नेक्स्ट 15 टू 20 मिनट्स के अंदर चैप्टर 1 क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का मैनेजमेंट चैप्टर पूरा का पूरा 0 to 20 अच्छे से रिवीजन कराऊंगा। आप सब लोगों को वीडियो एंड तक देखना। मैं गारंटी लेता हूं क्लास कि कोई भी केस स्टडी इससे बाहर नहीं आएगा। मैं कंप्लीट रिवीजन ही नहीं, इसके अंदर सारे वो कीवर्ड्स, सारे वो क्लू वर्ड्स जहां से देख के आपको केस स्टडीज को पकड़ना है, पहचानना है, सब कुछ कराऊंगा विद ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन इजी वे। तो अच्छे से क्लास इस सीरीज को शुरू करते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने मैनेजमेंट चैप्टर पूरा का पूरा अच्छे से इन डेप्थ में डिटेल में पढ़ लिया होगा और आप बिफोर बोर्ड एग्जाम, बिफोर प्री बोर्ड कभी भी इस वीडियो को देख रहे हो क्लास, ये पूरा का पूरा हेल्पफुल रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास मैनेजमेंट चैप्टर क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 के लिए। सबसे पहली बात, मैनेजमेंट है क्या। मैनेजमेंट एक आर्ट है, गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। दूसरों से काम कराने का जो टेक्निक है, जो तरीका है, वही मैनेजमेंट। आपने देखा होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजर्स होते हैं वो खुद काम कम करते हैं, खुद अपना सारा काम दूसरों से कराते हैं इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली मतलब टाइम पे, और एफिशिएंटली मतलब कम से कम बजट में, लो कॉस्ट में। अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट की, तो ये है क्या, ये प्योर आर्ट है, क्योंकि हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट के नेचर में आर्ट, साइंस, प्रोफेशन। तो आर्ट के सारे फीचर्स मैनेजमेंट के अंदर होते हैं, इसीलिए मैनेजमेंट को प्योर आर्ट बोला जाता है। बट साइंस के भी ज्यादातर फीचर मैनेजमेंट में पाए जाते हैं, इसलिए इसको आर्ट एंड साइंस बोथ भी कहा जाता है, बट प्योर आर्ट है, या इसे आप इनएग्जैक्ट साइंस भी कह सकते हो। अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट की केस स्टडीज में कई बार प्रोसेस लिखा रहता है, तो मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है। और मैनेजमेंट क्या है, एक इंटेंजिबल फोर्स है, यानी आपको दिखेगा नहीं मैनेजमेंट, लेकिन हाँ आपको मैनेजमेंट की पावर दिख जाएगी। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, प्रॉपर तरीके से आपका काम हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप हर जगह एकदम क्लैरिटी है, कोई भीड़ भड़क नहीं है, कोई डिले नहीं है, समझ लो अच्छा मैनेजमेंट है। इवन बैड मैनेजमेंट को भी क्लास आप बहुत अच्छे से फील कर सकते हो। तो ये इंटेंजिबल फोर्स है, तो इट इज अ प्रोसेस टू अचीव गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली मतलब टी फॉर टाइम पर काम पे पूरा कर देना, और एफिशिएंटली का मतलब क्या है, लो कॉस्ट में काम को पूरा करना। तो ये बेसिक मीनिंग हो गया। अब बात करते हैं इसके कीवर्ड्स की। तो इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में कीवर्ड है, ध्यान रखना, इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। आपको पता कैसे चलेगा कि आपको इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, इंपोर्टेंस पूछ रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशन गोल इज नॉट अचीव बाय चांस, बट इट इज अचीव थ्रू अ डेलिब्रेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है ना, वो बाय चांस अचीव नहीं होता, मतलब तुक्के से ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव नहीं होता। बाय प्रोसेसिंग, बाय डेलिब्रेट प्रोसेस, एक जानबूझकर प्रोसेस किया जाता है क्लास। डेलिब्रेट मतलब जानबूझकर, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट। बच्चा कभी भी ये लाइन अगर आपको देखने को मिल जाए, समझ लेना आपको इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट लिखना है, जो हम आगे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं फीचर्स की। मैनेजमेंट के अलग अलग फीचर्स हैं, विद केस स्टडी के क्लू वर्ड्स के साथ सिखा रहा हूं। सबसे पहला, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ऑब्वियसली क्लास मैनेजमेंट किया ही जाता है किसी गोल को अचीव करने के लिए। और जैसे गोल, जैसे सेल्स टारगेट 20%, मार्केट शेयर 80%, सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज बाय 20%, एक फिगर होगा, एक नंबर होगा, उसी को गोल बोलते हैं, ठीक है। कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसके लिए या क्या कीवर्ड यूज करेगा, नेवर एंडिंग है, नॉट वन टाइम टास्क, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, चलता रहता है। ग्रुप एक्टिविटी, आई को वी से रिप्लेस करेगा। मैनेजमेंट किसी एक इंसान का काम नहीं है। प्रोडक्शन, सेल्स, परचेज, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इतनी सारी चीजें एक इंसान नहीं कर सकता। तो मैनेजमेंट क्लास बहुत सारे लोगों से मिलकर बनता है। दिस इज अ ग्रुप एक्टिविटी। इनटेंजिबल है, यानी क्लास देखो, इनटेंजिबल मतलब क्या है क्लास, नो क्योस, नो प्रेजेंस, प्रेजेंस कैन बी फेल्ट। इनटेंजिबल है, आप फील कर सकते हो, और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, सब शांति से चल रहा है क्लास, इसका मतलब मैनेजमेंट अच्छा है, इंटेंजिबल है। अगला एक फीचर है डायनामिक। ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चेंज अगर आ रहा है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर, तो इंटरनल इन्वायरमेंट में मैनेजर्स हेल्प करते हैं उस चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए। कल को क्लास कोई भी बदलाव आ गया मार्केट में, चाहे इकोनॉमिकल हो, पॉलिटिकल हो, लीगल हो, सोशल हो, टेक्नोलॉजिकल हो, उस चेंजेस को मैनेजमेंट हेल्प करता है अडॉप्ट करने के लिए। पर्वेसिव है, यानी यूनिवर्सल वैलिडिटी है। मैनेजमेंट जो है ये परवेसिव है, सिर्फ बड़ी कंपनी नहीं, छोटी कंपनी, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, मैं, आप, आपके पेरेंट्स, आपके मदर, घर में हर जगह मैनेजमेंट चलता है। दिस इज कॉल्ड परवेसिव। मल्टी डायमेंशन क्लास, मैनेजमेंट 3 अलग अलग डायमेंशन से मिलकर बना है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, हर किसी को अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। भैया स्कूल का काम एजुकेशन देना है, हॉस्पिटल का काम पेशेंट को ट्रीट करना है, एक एकेडमी का काम है स्पोर्ट्स
ऑर्गेनाइज करना। उसी तरीके से पीपल मतलब लोग, उस काम को करने वाले लोग, और इन दोनों से मिलके बनता है ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, ये सब होता है क्लास ऑपरेशन। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल के अंदर क्या आता है? वर्क के अंदर आता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, पीओसी, ध्यान रखना, ये मैनेजमेंट ऑफ वर्क के अंदर आता है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल के अंदर क्या आता है? स्टाफिंग और डायरेक्टिंग, बिकॉज इन दोनों लोगों से मिलकर बनता है। डायरेक्शन भी लोग देते हैं और स्टाफ का मतलब भी क्लास आपका ह्यूमन रिसोर्स है। अगला है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, यानी कि प्रोडक्शन, परचेज और सेल्स। तो ये सारे के सारे फीचर्स विद कीवर्ड्स, आई होप आपको अच्छे से याद हो गया। मतलब आपको किसी भी कीमत पे जब मैं अगले चैप्टर का वन शॉट कराऊं, उससे पहले एट एनी कॉस्ट ये अच्छे से लर्न करके रखना है आपने कि हाँ सर ये चैप्टर हमारा हो गया एंड तक। अब जो कमेंट में बताना कैसा लगा, मजा आएगा तो क्लास इसको हम लोग आगे हर चैप्टर के लिए कंटिन्यू करेंगे। ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। बात करते हैं क्लास ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की, कंपनी के खुद के जो ऑब्जेक्टिव है उसके अंदर 3 चीज आती है, एसपीजी इन शॉर्ट, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। अच्छा पहचानो कैसे ये सर्वाइवल है? जहां पे कट थ्रोट कंपटीशन है, ध्यान रखना, कॉस्ट को कवर करने की बात हो रही है कि 100 का सामान बनाया, कम से कम 100 का ही मिल जाए, तो ये है सर्वाइवल। अर्निंग रेट इसको बोलते हैं प्रॉफिट, और नए नए ब्रांचेस खोलना, नए नए प्रोडक्ट को ऐड करना, स्केल ऑफ ऑपरेशंस को बढ़ाना, बिजनेस को एक्सपैंड करना, नए नए डाइवर्सिफिकेशन लेके आना, अलग अलग क्लास वर्टिकल्स लॉन्च करना, तो ये सब चीज़ क्या है क्लास आपका? ग्रोथ, ये दिखाता है ग्रोथ हो रही है। सोशल ऑब्जेक्टिव, एनी टास्क और एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन विच ब्रिंग्स बेनिफिट टू सोसाइटी, समाज को फायदा पहुंचाने वाले कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हो, लाइक एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हो, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बना रहे हो, वेस्टेज नहीं कर रहे, आप प्लास्टिक का यूज़ आप नहीं कर रहे, समाज को नौकरी दे रहे हो, पिछड़े वर्ग के लोगों को अच्छा सामान बेच रहे हो, मिलावट नहीं कर रहे, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें क्लास क्या होती है आपका? सोशल ऑब्जेक्टिव। आम स्कूल खोल दिए है ना, आम स्कूल वगैरह खोल दिया आपने, अनाथालय खोल दिया, कैंसर हॉस्पिटल चला रहे हैं जैसे अंबानी चला रहे हैं, उसको बोलते हैं क्लास क्या? सोशल। टाटा भी चला रहे हैं। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब जहाँ पे अपने बारे में सोच रहे हैं, एम्प्लॉय के बारे में, अच्छी सैलरी मिले, हमारा एनवायरनमेंट जहां हम काम कर रहे हैं वो सेफ हो, ये सब किसके अंदर आता है क्लास? पर्सनल के अंदर। एनी टास्क और एक्टिविटी फॉर इट्स एम्प्लॉय, अच्छा अपने एम्प्लॉय के लिए खोल रहे हो, खुद के एम्प्लॉय के लिए आप स्कूल खोल रहे हो, क्रच खोल रहे हो जहाँ छोटे बच्चे रहते हैं, वो सब क्या होता है क्लास आपका? पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो ये केस स्टडी में पूछा जाता है कि अपने एम्प्लॉयज के लिए क्रच खोल दिया स्कूल, अपने एम्प्लॉय के लिए कर रहे हो ना भैया, आम जनता के लिए थोड़ी कर रहे हो, तो ये आपका क्या होगा क्लास? पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अच्छी सैलरी, रेस्पेक्ट, रिकग्निशन टू एम्प्लॉय, ये सब इसके अंदर आएगा। नेक्स्ट है इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैंने आपको पहले भी एक लाइन बता रखी है, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल बाय चांस बट दे फॉलो अ डेलिब्रेट प्रोसेस इज कॉल्ड मैनेजमेंट। ये लाइन लिखी होगी तो उसको हाईलाइट करते हुए आपको ये इंपोर्टेंस लिखना है। बिजनेसमैन रीच टू द टॉप ऑफ इट्स बिजनेस बिकॉज इट्स क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। कोई भी बिजनेसमैन अगर टॉप पे पहुंचता है तो अपने अच्छे मैनेजमेंट की वजह से पहुंचता है, और ये एक डेलिब्रेट प्रोसेस है, तो समझ जाना यहाँ पे इंपोर्टेंस लिखने। अगर मैं इंपोर्टेंस की बात करूं, जो फीचर था वही इंपॉर्टेंस है। जैसे अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल, जैसे आईफोन का फीचर है सिक्योरिटी फीचर, तो ये तो फीचर हो गया। इस सिक्योरिटी से मेरा डाटा चोरी नहीं होगा, तो ये क्या हो गया क्लास? मेरा इंपॉर्टेंस। तो फीचर से ही इंपॉर्टेंस बनता है। तो फीचर आपने याद कर रखा है, वो भी था, वहाँ पे भी गोल ओरिएंटेड था, और ये हेल्प करता है गोल को अचीव करने में, हेल्प करता है पर्सनल गोल को और ग्रुप गोल को अचीव करने में थ्रू इट्स पर्सनल ऑब्जेक्टिव। क्रिएट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जो भी चेंजेस बाहर आ रहे हैं मैनेजमेंट ही हेल्प करता है एम्प्लॉयज़ की उन चेंजेस को अडॉप्ट करने में। इंक्रीज कोऑर्डिनेशन, मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है, तो ग्रुप तो तभी बनेगा जब ग्रुप आपस में कोऑर्डिनेट करेगा, तो मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन को बढ़ाता है, और थ्रू इट्स सोशल ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट सोसाइटी को भी डेवलप करता है। तो ये इसको क्लास इंपॉर्टेंस। अब बात करते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट, आर्ट, साइंस, प्रोफेशन। ध्यान समझना, जब भी हम बात करते हैं साइंस की, तो साइंस में यूज ऑफ लॉजिक, ऑब्जेक्टिविटी, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इसको बोलते हैं साइंस। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, ये सब चीजें क्लास आती हैं साइंस के अंदर। अगर हम बात करूं आर्ट की, तो आर्ट में यूज ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज इन अ पर्सनल वे, ध्यान रखना, पर्सनल वे में रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए होता है, क्रिएटिविटी इसके अंदर चाहिए होता है, पर्सनलाइज एप्लीकेशन इसके अंदर होता है, उसको बोलते हैं आर्ट। क्रिएटिविटी, पर्सनलाइज एप्लीकेशन, बाकी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज तीनों के अंदर है। मटेरियल, स्टडी मटेरियल तीनों में चाहिए। प्रोफेशन की कीवर्ड क्या है? स्पेशलाइज्ड नॉलेज, यूज ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री थ्रू एग्जामिनेशन, एक एग्जाम
बना के एंट्री को रोक दिया जाता है और एसोसिएशंस होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया क्लास इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI, CA का क्लास एसोसिएशन है, उसी तरीके से क्लास मेडिकल एसोसिएशन, बार काउंसिल, ये सब क्लास प्रोफेशनल्स के एसोसिएशन है। यहाँ पे एक एग्जाम डाल दिया जाता है, एग्जाम पास करने वालों को ही क्लास प्रोफेशन कहा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, प्रोफेशन के फीचर मैच नहीं करते, जबकि इन दोनों के मैक्सिमम फीचर, इसके तो सारे इसके मैक्सिमम फीचर मैच करते हैं, इसीलिए इसको प्योर आर्ट, इनएग्जैक्ट साइंस या बोथ आर्ट एंड साइंस भी कहा जाता है। अब बात करते हैं लेवल की। तो मैनेजमेंट में 3 लेवल है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। टॉप लेवल मैनेजर जो होता है बेसिकली वो कंट्रोल करता है वेलफेयर को। टॉप लेवल के अंदर कौन कौन आते हैं क्लास? BODs, चेयरमैन, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, CEO, CFO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ये सब होते हैं टॉप लेवल मैनेजर। ये पैरामिड है बिकॉज यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो लोग होते हैं वो होते हैं लोअर लेवल में, सबसे उससे कम मिडिल में और सबसे कम होते हैं टॉप लेवल मैनेजर में। तो टॉप लेवल वालों का काम क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर और सर्वाइवल। क्वेश्चन आएगा, बताओ कौन ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर और सर्वाइवल का ध्यान रखता है? तो दे आर टॉप लेवल मैनेजर्स, जो ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर और सर्वाइवल के ऊपर ध्यान रखते हैं। ठीक है, कुछ को लग रहा होगा सर बहुत फास्ट करा रहे हैं। देखो यार, मैंने इससे पहले कल एक डिटेल वन शॉट पूरा का पूरा मतलब डिटेल में लॉन्च किया, उसको आपने पढ़ लिया। अब ये वो सेव करके रखना फाइल, ये वीडियो सेव कर रखना कि बिफोर एग्जाम जब आप जाओ अपना प्री बोर्ड देने, अपने बोर्ड्स एग्जामिनेशन को देने, ये वीडियो तुम्हारे पास हो पूरी की पूरी। और इसमें क्लास कंप्लीटली 15 से 20 मिनट मैक्सिमम, और आपका पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। MCQ, केस स्टडीज सब कुछ लेके आऊँगा। मैंने ठान लिया क्लास जी जान लगा के तुम्हारे बोर्ड 2024 को बहुत बेहतरीन बनाना है, ताकि उसका हेल्प तुम्हें CUET में मिले। तो तुम्हारा सपोर्ट चाहिए बस यार, वीडियो को देखते हो, मेरी मेहनत अगर आंखों से दिखती है तो सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करा करो। टॉप लेवल मैनेजर जो है ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर को मैनेज करते हैं क्लास, कंपनी की इमेज को क्लास बनाए रखते हैं, फोकस करते हैं प्लानिंग पे, पॉलिसी मेकिंग पे, और हर चीज़ अरेंज करने काम वो टॉप लेवल का है। डायरेक्टली टॉप लेवल के फंक्शन तुमको पता है, क्वेश्चन बोलेगा कि भाई ये फंक्शन करते हैं, बताओ ये कौन से लेवल के मैनेजर हैं, और उसके 2 फंक्शन और बताओ, तो वो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हेड होते हैं, इन दोनों को क्लास फंक्शन की बात करोगे, इसकी चीज़ों को यहाँ पे, इनकी पॉलिसीज़ को यहाँ पहुँचाना, इनकी कंप्लेंट्स को यहाँ पहुँचाना। मिडिल लेवल तो एक लिंक है, एक ब्रोकर की तरह काम करता है। तो ये यूनिट हेड है, डिवीजन हेड है, प्लांट हेड है, ब्रांच हेड है, रीजन हेड है, और इनका मेन काम क्या होता है क्लास? रिक्रूटमेंट। ठीक है, इनका मेन काम क्या है क्लास? रिक्रूटमेंट। लोअर लेवल को फर्स्ट लाइन मैनेजर भी कहते हैं, ध्यान रखना। और ये इसके बाद आते हैं वर्कर्स, ये एक्चुअल वर्क फोर्स से कनेक्ट करते हैं, ये वर्कर की सेफ्टी का ध्यान रखते हैं और वर्कर को मोटिवेट भी करते हैं। मोटिवेट दोनों करते हैं, मिडिल और लोअर। कौन कौन आते हैं लोअर में? सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, फॉरमैन, सेक्शन ऑफिसर, क्लर्क, सब डिपार्टमेंटल एग्जीक्यूटिव, ये सब आते हैं लोअर में। यानी ये फर्स्ट लाइन मैनेजर है। मिडिल में कौन कौन आते हैं? परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, डिपार्टमेंट का हेड, मार्केटिंग मैनेजर, खाली एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, सुपरिटेंडेंट लोअर में, प्लांट सुपरिटेंडेंट मिडिल में, डिविजनल हेड, डिपार्टमेंट हेड, ये सब क्लास आते हैं मिडिल के अंदर। कुछ भी हो, कसम खा लो कि इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा हम करेंगे अच्छे से। बाकी जो पावर है वो आपको पता है ऊपर से नीचे आएगा, जिम्मेदारी जो होती है क्लास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे से ऊपर जाती है, और जवाबदेही भी नीचे से ऊपर जाती है। बस एक ही चीज़ ऊपर से नीचे आती है, क्या? पावर, अथॉरिटी। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हैं जो हम पढ़ेंगे आगे चल के डिटेल में। हर फंक्शन अपने आप में एक चैप्टर है। प्लान करना, प्लानिंग, हर चीज़ को अरेंज करना, ऑर्गेनाइजिंग, वर्कर्स को हायर करके ट्रेनिंग देना, सिलेक्ट करना, स्टाफिंग, उनको दिशा देना, उनके बीच में कम्युनिकेशन को बेहतर बनाना, मोटिवेट करना, लीडरशिप क्रिएट करना उनके बीच, सुपरवाइज करना, डायरेक्टिंग, और लास्ट में देखना है कि जो आपने शुरू में प्लान बनाया था और एक्चुअल में वही हुआ कि नहीं हुआ, और हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, रीजन फाइंड आउट करो और ठीक करो। दैट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। सो ये 5 फंक्शंस क्लास एक चैप्टर के रूप में है आगे चल के, चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7 एंड 8। मैंने पहले ही बताया था क्लास, जहां पे टी लग जाए शुरू में, इफेक्टिवनेस यानी कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम, ये टाइम ओरिएंटेड है। ये एंड रिजल्ट भैया कि काम हो गया कि नहीं हो गया इस पे डिपेंड करता है, और ये सही काम को करता है टाइम पे। लेकिन एफिशिएंसी का मतलब क्या है क्लास? यहाँ पे बात करते हैं सही समय पे भी काम सही टाइम पे तो हो रहा है, बट क्या सही कॉस्ट में हो रहा है? एक समोसा बनाना है मुझे, मैं जल्दी बना के दे दिया, पर मेरे लग गए 8 रुपये, समोसा है 10 रुपये का, 2 ही बचेगा। तो मैं ऐसे बनाऊँ कि भैया कि वो समोसा 5 का बने और 5 मेरा मार्जिन भी आ जाए, और साथ में ये नहीं ग्राहक भूखे से मर गया उसको दे ही नहीं रहे।
तो आपको, आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हो तो वो टाइम पे जब डिलीवर करता है तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन टाइम के साथ उसे कॉस्ट भी मेंटेन करना है, नहीं तो ग्राहक बोलेगा मैं 2 मिनट वेट कर लूंगा भैया पर बहुत महंगा है या नहीं लूंगा मैं। तो एक बैलेंस क्रिएट करना है क्लास हमको इफेक्टिवनेस में और एफिशिएंसी में। एफिशिएंसी का मतलब क्या है, कॉस्ट ओरिएंटेड, रिड्यूस करना कॉस्ट को, और सही तरीके से काम को करो। यहाँ पे क्या है, सही काम को करो तभी टाइम पे काम होगा, लेकिन ये सही तरीके से करो ताकि कॉस्ट लो आए। तो ये डिफरेंस है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में। अपना लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का जहां से एक केस स्टडी पूछी जा सकती है, और मैं गारंटी लेता हूं तुम्हारा केस स्टडी मिस नहीं होगा, किसी का भी हो जाए जिसने ये वीडियो देखी है। कोऑर्डिनेशन है क्या? इंटीग्रेशन, जोड़ना। देख रहे हो, ये इंटीग्रेशन है, ठीक है, हम सब मिलके करेंगे काम को, राइट। देखो पुराने टाइम पे क्या होता, राजा महाराजा क्या होता था, जब लड़ाई झगड़ा हो जाता, बाहुबली में आपने देखा होगा मूवी में, ठीक है, हाँ पार्ट 2 में तो आपने देखा होगा कि भाई जहाँ पे अटैक करते हैं लोग तो वो क्या करते हैं, सब लोग मिलके, कि हम सब मिलके करेंगे, मतलब होता है ना एक उंगली में ताकत नहीं है, लेकिन जब 5 उंगलियां मिलती है ना क्लास तो ताकत बनती है। तो ये है कोऑर्डिनेशन, मतलब इंटीग्रेशन। ऑर्गेनाइजेशन में किसी एक पर्सन से गोल अचीव नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन का, हमें सब लोगों से मिलके काम करना है। प्रोडक्शन, सेल्स, परचेज, मार्केटिंग, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, वर्कर्स, सब मिलके काम करेंगे तभी अचीव होगा। यानी इंटीग्रेशन ऑफ द एफर्ट ऑफ द ग्रुप मेंबर्स सो टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन, ताकि सब लोग मिलके एक जैसा एक दिशा में काम करें और उससे गोल अचीव होगा। अब एक केस स्टडी कैसे कैसे घुमा सकता है, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट आ सकता है केस स्टडी में। रिमूव करना क्योस कंफ्यूजन, सब लोग मिलकर काम करेंगे, तालमेल बढ़ेगा, क्योस कंफ्यूजन रिमूव होगा। ईगो सेटिस्फेक्शन, किसी के अंदर अहंकार हो कि भाई मैं टॉप लेवल मैनेजर हूं, मैं सब कुछ करता हूं, तो वो ईगो भी सेटिस्फाई करता है। सिंक्रनाइजेशन ऑफ एफर्ट्स, बाइंडिंग फोर्स, बाइंड करके रखता है। Coordination is the essence of management. Coordination is the most important function of management. Coordination is necessary for all the functions of management, for the all the level of management, top, middle, level, तीनों में coordination नहीं होगा काम नहीं हो पाएगा। Planning, organizing, staffing, directing, controlling, पांचों function में coordination नहीं होगा काम नहीं हो पाएगा। तो unification या integration of activities and department ये सब क्लास आता है कोऑर्डिनेशन के अंदर। तो कोऑर्डिनेशन जरूरी है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में तालमेल नहीं बैठ रहा, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ये कुछ और कह रहा है, वो कुछ और समझ रहा है, वो कुछ और कर रहा है, इसका काम कोई और कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या नहीं है, कोऑर्डिनेशन। तो आपने देखा होगा जिस परिवार में कोऑर्डिनेशन नहीं होता, बच्चे, पेरेंट्स सब एक दूसरे को नहीं समझते, वहाँ पे कलेश, लड़ाई झगड़ा होता है। तो कोऑर्डिनेशन एसेंस है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन सिर्फ और सिर्फ छोटी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं, प्रॉफिट मेकिंग में नहीं, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग में नहीं, मेरे आप हम सब में हर जगह कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन भी पर्वेसिव है। ये केस स्टडी आ सकती है। बाकी अगर कोऑर्डिनेशन के इंपॉर्टेंस की बात करें, बेनिफिट्स की बात करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको डिटेल में दे दिया है, ग्रोथ इन साइज। ऑर्गेनाइजेशन जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा कोऑर्डिनेशन चाहिए होगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है तो तालमेल बहुत ज़्यादा लगा कर रखना पड़ेगा। अगर मान लो मैं 2 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो मैं दोनों से अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाऊंगा, लेकिन अगर मैं 200 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ इकट्ठा तो शायद मैं सबसे बात भी ना कर पाऊँ। अगर मैं कोई 4000 3000 बच्चों को पढ़ा रहा है तो उसे बच्चों का नाम तक नहीं पता होगा, कभी उसने पूरे साल भर में बच्चे से बात तक नहीं होगी, की नहीं होगी, फिर वो क्या करेगा, दूसरों को हायर करेगा, भाई तुम बात करो, मेरे नाम पे बच्चे बनाओ, बात तुम करो। इस तरीके से चीज़ चलेगी और कोऑर्डिनेशन लैक हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनाइजेशन का साइज जितना बड़ा होगा, जितने ज़्यादा वर्कर तुम्हारे यहाँ काम कर रहे हैं भैया, तुम्हें उतना ही ज़्यादा कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन का रोल उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। कम लोग हैं तो फिर सोचना ही नहीं है, फिर तो बातचीत हो ही जाएगी, ज़्यादा है तो कोऑर्डिनेशन चाहिए। फॉर्मल फंक्शनल डिफरेंशिएशन, देखो होता क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में हर कोई अलग अलग काम कर रहा है, तो उसको लगता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो सबसे परफेक्ट है, जो मैं काम कर रहा हूँ मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं इसके अंदर क्लास जो है परफेक्ट हूँ और मेरी वजह से काम हो रहा है। एंड ऑर्गेनाइजेशन हैज मेनी डिपार्टमेंट और सेक्शंस परफॉर्मिंग फंक्शंस, डिफरेंट फंक्शन, ऑल द फंक्शंस आर इंपॉर्टेंट टू अचीव द गोल्स। तो जो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, सबको मिलाता है कि भाई टॉप लेवल नहीं, लोअर लेवल नहीं, मिडिल लेवल नहीं, सब कोई जरूरी है, सबके मिलने से काम हो रहा है। तो जो अलग अलग फंक्शन लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं लोग, लेकिन गोल सबका एक ही है। अलग अलग ब्रांचेस है लेकिन रूट्स एक ही है। तो ये समझाता कौन है क्लास, कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहला ग्रोथ इन साइज, दूसरा फंक्शनल डिफरेंशिएशन खत्म करता है, तीसरा स्पेशलाइजेशन, ईगो सेटिस्फाई करता है। कई बार क्या होता है कि किसी डिपार्टमेंट का एक्सपर्ट होता है ना, वो सोचता है मैं ही एक्सपर्ट हूँ, मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है। तो जब तालमेल होती है, बातचीत होती है, सब लोग बात करते हैं आपस में, तो जो हिंड्रेंस है या जो दोनों के बीच का जो ईगो है वो सेटल डाउन हो जाता है। तो कोऑर्डिनेशन के 3 इंपॉर्टेंस कमेंट सेक्शन में बस इसी को लिख के दिखा दो मुझे। सबसे पहला क्या था क्लास, ग्रोथ इन साइज, जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट उतना ज़्यादा। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, सब लोग काम अलग अलग कर रहे हैं बट सबको समझना है कि गोल सबका एक ही है। तीसरा
स्पेशलाइजेशन, कोई भी एक्सपर्ट नहीं है क्लास, सबसे मिलकर ऑर्गेनाइजेशन बनता है। तो किसी का अगर ईगो बन रहा हो ना तो तालमेल करके खत्म। जब तक आप किसी से बात नहीं करोगे ना तब तक आपको लगेगा वो घमंडी है, लेकिन जब आपसे बात करोगे तो आपको लगेगा नहीं यार ये तो अच्छा इंसान है। उसी तरीके से यहाँ भी है। In organization there are various expert and various department, they are feel that they are only qualified people, उन्हीं की वजह से सारा काम हो रहा है। इट रिजल्ट्स क्योस, इससे क्या होगा, क्योस होगा, कंफ्यूजन होगा, और कोऑर्डिनेशन क्योस कंफ्यूजन को रिमूव करता है। सो कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड सो दैट ऑल एक्सपर्ट स्पेशलाइज पीपल मूव टूवर्ड्स कॉमन गोल विदाउट एनी ईगो एंड कंफ्यूजन। मीटिंग कराओ, ग्रुप मीटिंग कराओ, गेम्स कराओ, इनफॉर्मल गेट टुगेदर कराओ, अपने आप ईगो खत्म हो जाएगा, सब लोग आपस में घुलेंगे मिलेंगे, बात करेंगे। तो ये थे क्लास आपका इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। एंड फाइनली ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से खत्म हो गया। तो आप 1 घंटा 2 घंटा अपने घर पे दो, इसके एक एक पॉइंट्स को लर्न करो, अच्छे से इस चैप्टर को फिनिश करो। एंड रियली मैं क्लास अगर आपको ये सीखने को मिला, अच्छा लगा, एक बिफोर एग्जाम रिवीजन के लिए मैंने डिटेल में पूरा सिलेबस भी कराया, डिटेल वन शॉट भी लेके आया, अब रिवीजन भी लेके आ रहा हूँ। बहुत सारे क्लास और चीज़ें मुझे करानी है, लाइक केस स्टडी का सीरीज, एमसीक्यू सीरीज, एसपीक्यू, पीवाईक्यू, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, एंड फाइनली क्लास आपको बहुत सारे निमोनिक कोड्स दूंगा याद करने के, एंड एट लास्ट मैं क्लास आपको मॉक टेस्ट दूंगा जो कंपलसरी, जिससे पूरा पेपर फंसेगा। तो ये सब अगर आप चाहते हो तो क्लास प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा, अपने सारे क्लासमेट दोस्तों को शेयर करना ताकि वो भी अपना ट्यूशन का पैसा बचा पाएँ और सब कुछ अच्छे से सीख पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। बट तब तक प्रॉमिस करो इस चैप्टर को अच्छे से लर्न करके आओगे आप।